Hello students, let us start today the new chapter which is coordinate geometry. Coordinate geometry is our next chapter. Here in this chapter we will study about few things about the points. At first we will discuss about the distance between two points. Suppose we have given two points, coordinate geometry. Suppose we have given two points x1 y1 and x2 y2. So if we want to find the distance between these two points, अगर हमें इस दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है, अगर एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है x2 इक्वल टू AB इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहा जाता है। जब भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, और इस पूरे 7.1 एक्सरसाइज में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन this is exercise 7.1. first question, you find the distance between 2 3 and 4 1. 2 3 and 4 1, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम मान लें कि x1 हमारा 2 और y1 है 3, x2 है 4 और y2 है 1, तो डिस्टेंस फार्मूला से हमको मिलेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें अगर हम x2 की जगह पे 4, x1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे 1 और y1 की जगह पे 3। This is 4 minus 2, 2 square and minus 2 square. 4 plus 4, 8. So this is the distance between the points. तो first question में हम लोगों ने इस तरह से डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच का निकाला। इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं थर्ड, जहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है इसी तरह से। तो चलो चेंज करते हैं। इसमें दिया है x1 y1 में हम a और b लेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, और माइनस a माइनस b लेंगे। यहाँ वैल्यू पुट करें अगर हम इसी तरह से, x2 की जगह पे माइनस a है तो माइनस a, x1 की जगह पे a है, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस b एंड माइनस b, माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर, और ये होता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। पहले 4 को कॉमन कर सकते हैं तो ये हुआ। अब इस 4 को रूट से बाहर भी ले सकते हो आप, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 50। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो जैसे हमने इसमें निकाला है, तो यहाँ पे अगर हम 0 0 लें और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, और इसमें 36 और 15 ले लें
और इसी फॉर्मूले से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर जो पहले ये दिया हुआ है सेक्शन 7.2 में, वहां पे भी वही आंसर होगा। तो दोनों का सेम आंसर होगा, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को डालना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर बताना है कि ये पॉइंट्स है कि नहीं। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है कि जब दो से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे होती है तो उसको कहते हैं कोलिनियर। अगर ये हमारा पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, तो ए बी और बी सी दोनों के लेंथ डिस्टेंस को प्लस करने पे अगर ए सी आता है तो माना जाएगा कि वो कोलिनियर है। इस कंसेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 7.3 एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तो उस मेथड से भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो आप पॉइंट्स को कोलिनियर कह सकते हो। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, points are 1, 5. Let us point A and this is 1 and 5, comma B 2, 3 and C -2, -11। तो ये पॉइंट है। पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालें। तो AB इक्वल बाई डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप a और b को लेंगे तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ये आएगा 1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, ये 1 और ये 4। तो ए बी की लेंथ आ गया √5। इसी तरह से हम BC का निकालें। यही फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं -2 स्क्वायर -11 एंड -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर होता है 196। प्लस करेंगे तो आएगा 212। अब BC का हो गया, अब AC का निकालते हैं। फॉर्मूला वही है। अब हम लेंगे A और C, तो -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर 9 प्लस 2 5 6 265। तो जैसे हमने पहले आपसे बात किया था कि अगर AB और प्लस BC, AB और BC का सम AC के इक्वल होगा तो इस पॉइंट्स को हम कोलिनियर मानेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो फॉर कोलिनियर AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो AC है √265 और AB है √5, BC है 212। अब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि प्रूफ करो ये जो पॉइंट्स है वो वर्टिसेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे ही हम लेते हैं पॉइंट A और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया 5 - 2
बी का लेते हैं कोऑर्डिनेट 6 and 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7 -2। 5 - 2 6 4 7 -2। इसको कॉलिनियर होने के लिए पहले हमको यहाँ भी वही ए बी बी सी ए सी तीनों निकालना होगा। तो चलो पहले ए बी निकालते हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इसके इक्वल आएंगे, अगर दो साइड इक्वल नहीं होते तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। तो ए बी फॉर्मूला वही है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी ले रहे हैं तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। ये माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 एंड इट इज 37। ए बी हो गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी में क्या आएगा देखिए, फॉर्मूला वही है, वैल्यू पुट करते हैं सीधे। बी सी लेना है तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। 7 - 6 1 स्क्वायर 2 and 4 6 -6 होल स्क्वायर 1 प्लस 36 37। AC सेम फॉर्मूला है। AC में 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। AC 7 - 5 एंड -2 माइनस प्लस 2। 7 - 5 2 और ये 0। तो ये आ गया 4 और 4 का रूट होता है 2। तो हेयर दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इस क्वेश्चन में है कि इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसा दिखाया गया है वैसे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। चंपा चमेली क्लास में आती हैं और कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्क्वायर के शेप में बैठे हैं। चंपा ने डिसएग्री किया कि नहीं, हमें बताना है कि दोनों में कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। तो इसके लिए हमको पहले बेसिक कंसेप्ट जानना पड़ेगा स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट में हमको ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम डायगोनल्स के लेंथ को निकालेंगे, साइड्स के लेंथ को निकालेंगे। अगर साइड्स के लेंथ इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो तो ये स्क्वायर है। तो लेट अस फाइंड करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट चाहिए हमको कि क्वेश्चन नंबर 5 में ए का कोऑर्डिनेट है 3 और 4। बी का कोऑर्डिनेट है 6 and 7। सी का कोऑर्डिनेट है 9 and 4। डी का कोऑर्डिनेट है 6 और 1। तो ये ABCD का कोऑर्डिनेट है। ए का 3 4, बी का 6 और 7, सी का 9 और 4 और डी का 6 1। तो अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है एक एक करके। पहले निकालते हैं ए बी।
फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी ले रहे हैं 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 3, 9 प्लस 9 रूट 18। चलिए रूट 18 छोड़ देते हैं। अब ए बी हो गया, बी सी का निकालते हैं। फॉर्मूला वही है, हमें बी और सी लेना है। तो हम बी सी में लेंगे 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 9 प्लस 9 18। ए बी बी सी हो गया, ए बी बी सी। अब सी डी लेते हैं, तो सी डी इक्वल टू फॉर्मूला सेम है, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 इज माइनस 3 एंड माइनस 3, 9 प्लस 9 रूट 18। सी डी भी हो गया, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए और ए डी। तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। तो हम लोगों ने निकाला चारों साइड। अब दोनों डायगोनल्स को निकालते हैं। डायगोनल होगा ए सी, ए से सी और बी से डी। तो डायगोनल ए सी, ए सी के लिए फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस ए से सी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। सिक्स का स्क्वायर प्लस 0। डी डी देखते हैं कितना होता है। बी से डी 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, 0 माइनस 6 36 6। देखो अब इसमें क्या हुआ कि सारे साइड इक्वल हो गए और इसकी जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। साइड्स इक्वल है आपस में, डायगोनल भी आपस में इक्वल है। तो हियर the sides are AB, BC, CD, AD इक्वल है रूट 18। डायगोनल्स AC इक्वल BD इक्वल 6। तो साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, हेंस दे फॉर्म अ स्क्वायर। Therefore, Champa was correct. Okay, next question. Now question number 6. तो 6 क्वेश्चन जो है इसको भी इसी तरह से करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 को किया गया। 6 को भी आप इसी तरह से लगाएंगे। पहले आप साइड चारों निकालेंगे, दोनों डायगोनल्स निकालेंगे और फिर जिस प्रॉपर्टी को वो फॉलो करेगा उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप उसका लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 7।
7 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताना है, उसका कोऑर्डिनेट जो इन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, कुछ इस तरह का होगा। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मतलब इस लाइन पे कोई पॉइंट है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट एक्स और 0 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जिसको हमने एक्स काउंट कर लिया है, तभी पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन दूसरी वैल्यू जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट यहीं पे रुक गया। तो हमने इसको मान लिया कि ये P है। 2 पॉइंट्स और दिए हैं, 2 -5 एंड -2 9। 2 -5 कहीं यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट A, और इसका कोऑर्डिनेट है 2 और -5। और यहां भी एक पॉइंट है, ऐसा मान लीजिए कि ये B है और इसका कोऑर्डिनेट है -2 एंड 9। तो खास बात यह है कि ये दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस। ओके, तो सिंस PA इक्वल PB, इक्वल डिस्टेंस है मतलब सेम डिस्टेंस है दोनों का, P से A का और P से B का, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो अब आप इसको PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब हम फॉर्मूले में डालेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट आएगा ही नहीं। चलिए फॉर्मूले में लेते हैं, P से A, P से A, P से B। तो PA में लेंगे हम x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। इस साइड आएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व दिस। x स्क्वायर -4x + 4 प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। a - b का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस का है इसलिए यहाँ प्लस है। जो जो क्रॉस होता है कर सकते हैं हम लोग, 4 और 4 भी क्रॉस हो जाएगा। तो -4x इस 4x को इस साइड ले आए, 25 को यहाँ ले चले, 81 - 25, तो -8x इक्वल टू 56। तो x इक्वल टू 56 अपॉन 8, तो x इक्वल टू -7। Hence the coordinate of the point is -7 and 0. So this is all for today. Next remaining question will be solved by the next video, in the next video. Thank you.